माय गॉड, कुछ लोग कुछ इतने गंदे लेवल पे गिर जाते हैं कमेंट सेक्शन वगैरह हर जगह पे। ऐसा लगता है कभी कभी इनको मेरे से कोई पर्सनल खुन्नस है, या फिर ऐसा ना कि खुन्नस लेके बैठे हैं मेरे लिए कि पता नहीं लोगों को क्या किस बात की प्रॉब्लम हो जाती है कि वो लोग इस तरीके के कमेंट्स करते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं एक लड़की को लेके। आई लिटरली डोंट अंडरस्टैंड। तो आज मैं जिस कमेंट के बारे में बात करने वाली हूँ उसने अपने अकाउंट का नाम ही रख लिया था मोना देगी करके। ठीक है, तो कितनी चीप चीजें हो गई, इसके बारे में बात करूंगी मैं। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। सबसे पहली चीज, आप में से किसी को भी ऐसा लगता होगा कि ऐसे सारे कमेंट्स करके, ऐसी सारी बातें करके आप मुझे तोड़ सकते हो या मुझे डिप्रेस कर सकते हो, या आपकी वजह से मैं मेरा यूट्यूब छोड़ दूंगी, या फिर मैं इन सबसे दूर चली जाऊंगी, मैं रोते बैठ जाऊंगी, मैं अपने आप को हार्म करूंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें से कुछ नहीं होने वाला है। बिकॉज मैं इस फील्ड में 2 साल से हूँ, बहुत सारी चीजें झेल ली है। इस फील्ड में छोड़ दो, मैं बचपन से मैं बता रही हूँ, मेरे डैड तो मतलब जब मैं 4 साल की थी तब उनकी डेथ हो चुकी है। मैंने बहुत सी चीजें अकेली ने ही हैंडल करते करते यहाँ तक आई हूँ। और सबसे पहली चीज तो काम करते करते यहाँ तक आई हूँ। मुझे बहुत खराब चीजें, मतलब ऐसे गंदी चीजें करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। ओके, तो इसमें जो बात है, लाइक अकाउंट का नाम ही सबसे पहले उन्होंने ऐसा रखा था मोना देगी, उसके बाद उन्होंने चेंज करके रखा था नखरे वाली मोना। मेरा ही प्रोफाइल पिक्चर, मेरा ही नाम, बस वो फेक था। और वो जा जाके लोगों को कमेंट पे रिप्लाई भी किया, मैंने उसको वो रिपोर्ट किया, उसकी वजह से उसके बाद शायद डिलीट हो गया होगा। तो उसमें वैसा किया। ऊपर से एक रील डाला था, रील में टेक्स्ट में कुछ लिखा था लाइक मोना को, मैं मोना के साथ मुझे डैश 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 करना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऑल दैट। इट वॉज चीपेस्ट थिंग कोई किसी भी लड़की के साथ ऑन द प्लैनेट कर सकता है, जो इन्होंने कहा। इन्होंने, मैं इतनी इज्जत क्यों ही दे रही हूँ मुझे समझ में नहीं आता। जो इसने कहा, ये सारी चीजें बहुत बेकार, एक बहुत गंदे लेवल पे जाके बात करने वाली लगी मुझे। एंड बहुत से लोग बोलते हैं आप इस कमेंट को फिर छोड़ क्यों नहीं देते, आप इनके बारे में बात करते हैं तब ये लोग और करते हैं। मैंने कितने बार छोड़ दिया होगा, ऐसी बात नहीं है। मैं हर रोज कमेंट के बारे में बात करती हूँ, नहीं। एक हाथ दूसरे टाइम जब मुझे वो ट्रिगर करता है तब मैं बात करती हूँ। अब मुझे मेरी साथ साथ दूसरे लड़कियों की भी चिंता है, जिनको ये लोग बहुत आसानी से डिप्रेस कर सकते हैं, जिनके साथ ये लोग बहुत आसानी से खेल सकते हैं, एंड इनके वजह से वो लोग शायद यूट्यूब छोड़ के चले जाए, सब कुछ छोड़ के चले जाए, अपना करियर छोड़ के चले जाए। तो मैं नहीं चाहती ये सारी चीजें हो। तो यहाँ पे उन्होंने कमेंट किया मोना को रेड लाइट एरिया में जाना चाहिए। तो कितना चीप कमेंट है ना। आज तक मैं आपको बता दूं, लाइक मैंने कभी भी ना देर आर सम पीपल, मुझे लगता है अभी भी शायद मेरे जैसे, जो ऊपर वाले से बहुत ज्यादा डरते हो, जो कर्मा से डरते हो कि मैं जो कर्म करूंगी वही मुझे घूम फिर के आएगा, जो हम आज कर रहे हैं ना वही कल मेरे पास आने वाला है, दूसरा कुछ नहीं होने वाला है। इट्स जस्ट जो मेरे कर्म है वो मेरे पास वापस आने वाले हैं। तो इसलिए वैसे रीजन क्या हुआ, मैंने कभी लाइक हम लोग ना मेहनत की खाते हैं, लाइक काम करेंगे उसका खाएंगे। हम लोग ऐसी गंदी चीजें करके तो हमने कभी सोचा भी नहीं है। एंड जब मैंने इस वाले वीडियो पे रिएक्ट किया था, व्हाई मुंबई इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स रेड लाइट एरिया, जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स हमारे सामने आ चुके थे, जिससे मेरा दिल इतना दुख गया था। उस रात को मैं बहुत ज्यादा सोच रही थी। ये छोड़ दो, मैं जब महाभारत देख रही थी तब उसमें जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, तब वो वाला सीन देख के मैं रात भर सो नहीं पाई। मेरा दिल इतना दुख गया था, लाइक व्हाई ऑलवेज वुमेन, ये वो बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी एंड ऑल दैट। आई कुडंट स्लीप द होल नाइट, क्योंकि मैं ऐसे चीजों में बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ और बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ कि ये लोगों के साथ कभी कभी क्या क्या हो जाता है, ये जो नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे भी मैं ऐसे सोच में पड़ गई थी एंड मैंने सोचा लाइक इस ऐसे वीडियो पे कोई एक आप बोलते हैं एजुकेशनल टाइप के वीडियो पे भी रिएक्ट किया करो। तो मैं बीच बीच में करती भी हूँ। उसमें से ये एक था एंड जिसपे उन्होंने ऐसा लिखा कि मोना को जाना चाहिए। लाइक कोई किसी को दुश्मन के लिए भी कोई ऐसी बातें नहीं करता है, या क्या बोलूं मैं, जिससे हम दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करते हो उसके लिए भी कभी किसी ने गलती से भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अब मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनसे मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट करती हूँ,
मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ आप लोगों से, बिकॉज मैं रोज आपके कमेंट्स देखती हूँ एंड ऑल दैट, एंड आई लिटरली फील कि आपको मेरी भी कितनी चिंता है एंड आप मेरे लिए कितने जगह पे क्या कोई कमेंट्स पे लड़ाई करते हो, आप मुझसे इतना लगाव रखते हो और इतने सालों से हम साथ में, और मैं जानती हूँ कि आप लोग किस तरीके के लोग हैं, और इस तरीके के लोगों को देख के मुझे बहुत एकदम, ये जो ऐसे नेगेटिव वाले लोग हैं, ऐसे लगता है क्यों नेगेटिविटी, किस बात की आप लोगों को मेरे से खुन्नस है। एक रोस्ट वीडियो था बहुत पहले जिसने मेंशन किया था कि रिएक्शन वाले और प्रोस्टिट्यूट में कोई फर्क नहीं होता। रिएक्शन वीडियो और कहा मेल, मतलब किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और किस बात की खुन्नस लेके बैठे हो, इतना गुस्सा अपने मन में किस बात की, क्यों, हमसे आगे कोई जा रहा है तो जाने दो, उसमें मतलब उसको नीचे, उसको गुस्सा करो यार ये ऐसे किस्सा आगे चले गए, वो ऐसे ऐसे, दिस इज वेरी लाइक वेरी डिफरेंट थिंग, जो मेरे को समझ में नहीं आता लोग कर कैसे लेते हैं लिटरली। और इन्होंने अपने बायो में भी लिखा था, अबाउट में वो जो होता है, आई एम मोना एंड मैं ऐसे करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं लाइव आती हूँ, मैं ऐसे, ये मतलब जो गंदी हरकतें, जो लैंग्वेज मैंने कभी यूज की नहीं, मैंने आपने मेरी जबान से कभी नहीं सुनी होगी, भले आप लोग सोचते होंगे फिर रिएक्शन वीडियो पे तो रिएक्ट करती है, रिएक्शन वीडियो में तो गालियां होती है, या फिर कॉमेडी वीडियोस जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के होते हैं उसमें तो गालियां होती है, फिर ये ऐसे क्यों बोल रही, वो उसमें होती है, आपने मेरी जबान से कभी खुली सुनी ही नहीं होगी। एंड ये होता है सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं इसको, बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल, भले ही इर्द गिर्द माहौल कैसा भी हो, लाइक समझो मैं मीम्स पे रिएक्ट कर रही हूँ, चाहे कुछ भी कर रही हूँ, उसका इफेक्ट मैं अपने आप पे नहीं होने देती हूँ, तो ये मेरा सेल्फ कंट्रोल पहले से है। मैं कभी भी चलो गालियां सुन के बहुत कूल लग रहा है, सब लोग ही बोलते तो मैं भी बोल देती हूँ, ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। जो ऐसा लगता है कि ये राइट चीज है, ये राइट नहीं है, मैं फिर कभी नहीं करती उस चीज को। तो अपार्ट फ्रॉम गालियां, मेरे को गालियों की बात नहीं करी, जो इन्होंने मेंशन किया था अबाउट में, इट वाज वर्स, बहुत ज्यादा घटिया, और उसने मेरे नाम का अकाउंट खोल के ये सारी चीजें की, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि इनको मेरे से कोई ऐसी पर्सनल दुश्मनी हो सकती है, लाइक बहुत से लोगों को होगी, पहले भी मुझे बहुत सारी धमकियां आई थी, लाइक यूट्यूब पे ही आ चुकी थी कमेंट सेक्शन पे कि घर से उठा के ये कर देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर, लाइक क्यों, आप जी रहे हो, आप जियो, मुझे भी जीने दो। आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन इन रियल लाइफ एज वेल, मैं सबके लिए खुशियां मांगती हूँ, मैं मतलब मैं देख ही नहीं सकती किसी को मतलब ऐसे एकदम बहुत ज्यादा दुखी है एंड ऑल दैट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। एंड ये लोगों का ऐसा कि इनको पता भी है द मीनिंग ऑफ रेड लाइट एरिया, जो इन्होंने इतनी बड़ी बात की, अगर ये खुद अपने बहन, वाइफ, मम्मी, किसी को अगर ऐसे इमेजिन कर सकते हैं रेड लाइट एरिया में, तो ही वो दूसरों के लिए ये बात कहे। अगर इफ दे आर वेरी कूल कि हाँ चलो मेरी मम्मी चली गई, हाँ चलो मेरी बहन, अरे यार कुछ हमारी खानदानी वैसी, तो फिर इन्होंने ये बातें दूसरों के लिए कहनी चाहिए। दिस इज वर्स्ट जो हम किसी के लिए कह सकते हैं, और जो आप कहते हो वही आपके साथ होता है, ये आप बात जान लो। तो आज आप ये कहते हो तो कभी ना कहो गलती से भी जबान पे, कभी मतलब यू नेवर नो कब तथास्तु हो जाए, दैट्स द रीजन। सो कभी भी किसी के लिए कोई ऐसे बैड फीलिंग मत रखो, हमेशा प्यार दो, कोई भी हो दुनिया में, कोई भी हो, सबके लिए। तो आई लव यू गाइज, मेरे सब्सक्राइबर्स जो मुझे सपोर्ट करते हैं। इन नेगेटिविटी को देख के तो मुझे बहुत लकी फील होता है कि आप मेरे साथ हो, अगर आप नहीं होते तो मैं कैसे फेस करती इन लोगों को। तो मैं आती हूँ रोज वीडियोस के साथ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी परत नहीं आ